नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने वीडियो में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य क्या होते हैं? यानी क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब ये कि क्रिया के जिस रूप, क्रिया किस रूप में है, कर्ता में, कर्म में या भाव में, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब कई बच्चों को और कई लोगों को ये पता नहीं रहता कि वाक्य क्या होते हैं और वाच्य क्या होते हैं। वाक्य को ही वो वाच्य समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों वाक्य अलग होते हैं और वाच्य अलग होते हैं। यानी वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य, सबसे पहले वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में मोहन खेल रहा है। अब इस वाक्य में मुख्य विषय कौन है? मोहन है। मोहन यानी कर्ता है ना। मोहन क्या है? कर्ता है। इसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं और कर्ता भी कह सकते हैं। मोहन खेल रहा है। इस वाक्य में मुख्य विषय मोहन है यानी कर्ता है, और दूसरा है श्याम खाता है। अब इसमें कौन है मुख्य विषय? श्याम, यानी यह कर्ता है। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तवाच्य कहलाता है। यानी कौन खेल रहा है? तो मोहन खेल रहा है। मोहन क्या है? कर्ता है। श्याम कौन है? कर्ता है। तो जो कर्ता मतलब संज्ञा है ना। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, वह कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे मोहन खेल रहा है, श्याम खा रहा है, सीता गा रही है ना। तो ये क्या है? ये कर्तवाच्य है। चलो अब पढ़ते हैं बच्चों कर्मवाच्य। मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। अब इस वाक्य में मुख्य विषय क्रिकेट है। क्रिकेट क्या है? कर्म है। यानी मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है? मोहन के द्वारा। अब इसमें क्रिया का मुख्य विषय क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना क्रिया का मुख्य विषय है। खेला जा रहा है। अब हम ऐसा नहीं कह रहे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, हम कह रहे हैं मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो द्वारा जिसमें भी लगा रहता है, किसके द्वारा काम हो रहा है, वो कर्म कहलाता है। तो वो कर्मवाच्य है। यानी मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। अब इसमें कर्म जो है वो क्रिकेट है, जो किसके द्वारा खेला जा रहा है? मोहन के द्वारा। तो इसमें मुख्य विषय क्या है? कर्म है, और कर्म की प्रधानता है। क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। अगला है भाववाच्य। अब भाववाच्य यानी हर व्यक्ति के अंदर भाव होता है ना, उसका अच्छा भाव, बुरा भाव, कैसे उसके अंदर भाव है। जैसे मोहन से चला नहीं जा रहा। अब इसमें भाव है, समझ में आ रहा है कि बेचारा इतना थक गया कि उससे अब चला नहीं जा रहा है ना। इस वाक्य में मुख्य विषय भाव है। श्याम से खाया नहीं जा रहा। तो इसमें मुख्य विषय क्या है? खाया नहीं जा रहा, ये भाव है ना। मुझसे चला नहीं जा रहा, यानी अभी इससे भी क्या हो रहा है? मुख्य विषय भाव उत्पन्न हो रहा है कि उससे चला नहीं जा रहा, उससे खाया नहीं जा रहा। तो इसमें जा रहा, खा रहा का नहीं जा रहा है ना। तो ये सब आते हैं जिसमें वो भाववाच्य कहलाता है। चलिए अब हम और आगे वाच्य जो है वो परिवर्तन करके, वाक्यों को परिवर्तन करके देखते हैं। सबसे पहले कर्तवाच्य से भाववाच्य करेंगे। राधा नहीं पढ़ती है। राधा नहीं पढ़ती है, ये कर्तवाच्य हो गया। राधा नहीं पढ़ती या राधा पढ़ती है ना, कुछ भी ले सकते हैं। राधा पढ़ती है या राधा नहीं पढ़ती है। अब इसको हम भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे कि राधा से पढ़ा नहीं जाता, राधा से पढ़ा नहीं जा रहा। अब बच्चों इसमें काल कोई भी हो सकता है, हम काल को ध्यान में नहीं रखेंगे। इसमें हम कर्ता, कर्म और भाव को ध्यान में रखेंगे। वो भी इसका मुख्य विषय होती है क्रिया, है ना। क्रिया के अनुसार कर्त, कर्म और भाववाच्य बनता है।
अब यहाँ पे देखते हैं मैं हंसता हूँ, ये तो हो गया कर्तवाच। मुझसे हंसा जाता है यानी या मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जा रहा, ये कहलाता है भाववाच्य। तो समझ गए बच्चों, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किस तरह होता है। अब पढ़ेंगे हम कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन। सुमन द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये हो गया कर्म, द्वारा आया बच्चों यानी कर्म। सुमन द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अब इसको हम कर्तवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, सुमन कहानी सुनाएगी, सुमन कहानी सुनाएगी, ये हो गया कर्तवाच्य। तो देखो इसमें द्वारा नहीं आया, ये कर्म की प्रधानता नहीं है इसमें। सुमन द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये कर्म की प्रधानता है कि सुमन के द्वारा कहानी जो है कर्म है वो सुनाई जाएगी। सुमन कहानी सुनाएगी, अब इसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्ता कौन है, सुमन है जो कहानी सुनाएगी। अगला है रमा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। अब रमा के द्वारा, अब इसमें भी द्वारा आया, तो बच्चों जिसमें भी द्वारा आया या जो कर्म की प्रधानता जिसमें दिखे वो कर्मवाच्य कहलाएगा, है ना। रमा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। अब इसमें कर्तवाच्य क्या होगा, रमा उपन्यास लिखेगी, इसमें सीधा सीधा कहा गया है ना। अब इसमें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, लड़का आम खाता है ना, ये होगा या कर्तवाच्य। लेकिन लड़के के द्वारा आम खाया जाता है, ये कर्मवाच्य हो गया। शिक्षक ने हिंदी की परीक्षा ली, शिक्षक ने हिंदी की परीक्षा ली, ये कर्तवाच्य हो गया। शिक्षक द्वारा हिंदी की परीक्षा ली गई, शिक्षक द्वारा, तो ये कर्म हो गया, है ना। तो बच्चों समझ गए कि कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। अब इसमें हमको साफ दिखाई दे रहा है कि कर्तवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या है। राधा नहीं पढ़ती है या राधा पढ़ती है, तो इसमें राधा यानी कर्म है, कर्ता है यानी संज्ञा है, और भाववाच्य यानी राधा से पढ़ा नहीं जाता। ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि राधा बेचारी थकी हुई है, उससे पढ़ा नहीं जाता, है ना। मैं हंसता हूँ, ये कर्तवाच्य हो गया। मुझसे हंसा जाता है, ये भाव होगा, यानी मुझसे हंसा जाता है, मैं हंस सकता हूँ, है ना, भाव उत्पन्न हो रहा है। कर्मवाच्य से कर्तवाच्य, सुमन द्वारा कहानी, अब जिसमें द्वारा हो वो कर्म कहलाता है ना, और जिसमें कर्ता की प्रधानता, डायरेक्ट कर्ता की बात हो रही कि कर्ता यानी जो कर्ता का कर्म करने वाला है वो क्या कर रहा है ना, कहानी सुनाएगी, सुमन कहानी सुनाएगी, सुमन क्या करेगी, कहानी सुनाएगी। तो सुमन द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये कर्मवाच्य है, और सुमन कहानी सुनाएगी, ये कर्तवाच्य है। रमा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा, यानी ये क्या है, कर्मवाच्य है, और रमा उपन्यास लिखेगी, ये कर्तवाच्य है। अब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में लड़का आम खाता है, लड़के के द्वारा आम खाया जाता है। शिक्षक ने हिंदी की परीक्षा ली, शिक्षक द्वारा हिंदी की परीक्षा ली गई। तो बच्चों देखा आपने कर्मवाच्य से कर्तवाच्य, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, और कर्तवाच्य से भाववाच्य में हम किस तरह हमने जो है वो वाच्य का परिवर्तन किया। तो बच्चों समझ गए आप वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और वाच्य में किसकी प्रधानता रहती है ना, किससे ये पता करते हैं कि ये कौन सा वाच्य है ना। तो सबसे पहले पढ़ा हमने कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसका मुख्य विषय क्या है, क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। सबसे पहले वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या है, इसमें कर्ता या संज्ञा की प्रधानता होती है, यानी कर्ता क्या काम कर रहा है। जैसे मोहन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, मोहन। श्याम खाता है, कौन खाता है, श्याम खाता है। कर्म में क्या हो रहा है, उसके द्वारा कोई काम हो रहा है, यानी कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वो काम जो है वो कर्म है ना। फिर आता है भाववाच्य। भाव यानी भाव, हमारे भाव, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझसे पिया नहीं जा रहा, मुझसे गाया नहीं जा रहा, सीता से उठा नहीं जा रहा, पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा, है ना। तो ये जो भाव हैं वो भाववाच्य कहलाते हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।